डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इनकी जीत के पीछे अमेरिकी मुसलमानों का बड़ा हाथ माना जा रहा है, लेकिन जिस वजह से मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया, उसी को भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, अमेरिकी मुसलमानों के साथ तगड़ा खेल हुआ है। दरअसल कमला हैरिस और जो बाइडेन की विदेश नीति से नाराज मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर वोट दिया। मिशिगन राज्य में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है, जहां से ट्रंप को जीत मिली है, जो कि किसी करिश्मा से कम नहीं। मुसलमानों का ट्रंप को समर्थन करना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप को जितने गोरे अमेरिकियों के वोट मिले हैं, उतने ही मुसलमानों के भी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध। ट्रंप ने चुनावी रैली में वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे और युद्ध को रुकवा देंगे। साथ ही उनके कार्यकाल में कोई नया युद्ध नहीं होगा। इस वादे ने जादू का काम किया। साथ ही अपने मंच पर मुस्लिम नेताओं को खड़ा किया और मुस्लिम नेता ने भी ट्रंप के लिए प्रचार किया। नतीजन अमेरिकी मुसलमानों का भरोसा बढ़ गया और कमला हैरिस और बाइडेन से नाराजगी तो पहले से थी ही, क्योंकि बाइडेन की सरकार इजराइल का समर्थन कर रही थी और यही वजह है कि अमेरिकी मुसलमानों ने ट्रंप को चुना और खटाखट वोट दे दिए। लेकिन अब राष्ट्रपति बनते ही इस्लामिक देश ईरान को तगड़ा झटका लगा है, जो इजराइल के साथ इस वक्त जूझ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीतना मुस्लिम देश ईरान के लिए काफी भारी साबित हुआ है। जैसे ही ट्रंप की पार्टी ने वोटों की गिनती में जीत हासिल की, वैसे ही ईरान की करेंसी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस वक्त $1 की कीमत 7,03,000 ईरानी रियाल के बराबर पहुंच गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। साल 2015 में ईरान के रियाल का भाव $1 के मुकाबले 32,000 था। यह वह समय था जब ईरान दुनिया की कई बड़ी ताकतों के साथ परमाणु डील में शामिल था। हालांकि बाद में बात बिगड़ी और साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु करार से पीछे हट गए। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया तो अभी तक बना हुआ है। ईरान अमेरिका की ओर से लगाए गए कई प्रतिबंध झेल रहा है। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अमेरिका के प्रति अपने तेवर हमेशा कड़े ही रखे हैं। ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद जो बाइडेन ने जब सत्ता संभाली, तो भी ईरान और अमेरिका की स्थिति में कुछ सुधार देखने को नहीं मिला। कई बड़े कारोबारी प्रतिबंधों की वजह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरान का रियाल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीतना मुस्लिम देश ईरान के लिए काफी भारी नुकसान हुआ। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही ईरान को झटका लगा है। वहीं अमेरिकी मुसलमान कहीं ना कहीं ट्रंप से भरोसा जताए बैठे हुए थे कि वो ईरान का साथ देंगे। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उस पर अमेरिका की नई सरकार का कोई असर नहीं होगा। ईरान सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव का हमसे कोई खास संबंध नहीं है। अमेरिका और ईरान की अधिकतर नीतियां पहले से ही तय है, जिन पर सत्ता में बैठे लोगों के बदल जाने का कोई बड़ा असर नहीं होगा। हमने पहले से ही जरूरी तैयारियां की हुई है। यानी कि ईरान को पता है कि अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। वहीं अमेरिकी मुसलमानों ने जमकर ट्रंप का साथ दिया है, ये भरोसा जताया कि वो युद्ध को रुकवा देंगे या इसमें फिलिस्तीन का और ईरान का साथ देंगे। फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान ने भी जवाब दे दिया है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।